पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम मोदी के द्वारा संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये आपका जो है 2022 में किया गया। कहाँ किया गया? तो ये आपका जो है हैदराबाद में किया गया है। तो आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। और इसका जो है नाम क्या दिया गया है? समानता की मूर्ति। ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है ना। और स्टैच्यू ऑफ ये मतलब यूनिटी कहाँ है? एकता की मूर्ति। तो ये आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जो कि गुजरात में है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे कहीं ये पूछे कि कितना फुट का है, तो ये आपका जो 216 फुट का है। ओके, और ये जो किनका मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य की। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला। और ये आपका कहाँ पे किया गया अनावरण? हैदराबाद में, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। हैदराबाद कहाँ है? आंध्र प्रदेश की तेलंगाना में, है ना। चलिए 2 नंबर क्या है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? ये आपका जो है जम्मू कश्मीर के लिए किया गया है। और आपका जम्मू कश्मीर क्या है? अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है। और इसको मतलब इंग्लिश में आप लोग जो कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो आपसे ये पूछेगा कि ये किस स्टेट आपका जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है। और आपको ये हिंदी में लिखेगा जिला सुशासन सूचकांक। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और किनके द्वारा जारी किया गया? तो ये आपका जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आइए अब देख लें अगला। और इसमें आपका जो है 40 क्वेश्चन दिए हैं, तो जल्दी से हम लोग जो देख लेते हैं। ये 3 नंबर क्या है? सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब कौन जीता? तो ये कौन जीता है? आपका ये पीवी सिंधु जीती है। और इसमें उप विजेता कौन रहे? तो ये आपका जो है मालविका बंसोद रही हैं। ये भी आपका जो है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका मतलब आयोजन आपका हमेशा कहाँ किया जाता है सैयद मोदी का? तो ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका चौथा नंबर क्या है कि हाल ही में फरवरी मार्च 2022 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो दोस्तों कितने राज्यों में हुए? आपका जो है 5 राज्य में। और 5 राज्य में कौन कौन था? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपका जो है पंजाब, और कौन था? गोवा, और कौन था? अंतिम आपका जो है मणिपुर, है ना। तो आप लोग ये जो है 5 राज्य को अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देखें। और 5 राज्य में कौन कौन जो है मुख्यमंत्री बने, तो आप वो भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और एक दिन आपका स्पेशल जो है मुख्यमंत्री का और अभी कौन मतलब राज्यपाल हैं वो सभी वीडियो लाइन। ओके, तो दोस्तों 5 नंबर क्या है कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये मूल जो निवासी थी वो आपका इंदौर की थी, मतलब एमपी की थी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये आपका जो अस्थायी रूप से जो बस गई थी महाराष्ट्र में, है ना। लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो एमपी में हुआ था। अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों, वो आपका जो 2001 में दिया गया था। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सब आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्या है कि वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के अलावे और किनको भारत रत्न दिया गया था? तो 2001 में एक तो आपका ये जो मिला था लता मंगेशकर को, और एक आदमी और थे जिनको मिला था, वो थे कौन? आपका जो बिस्मिल्लाह खान, है ना, शहनाई वादक, जो कि प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। 2001 में 2 आदमी को मिला भारत रत्न, एक आपका जो है लता मंगेशकर और एक जो बिस्मिल्लाह खान, है ना। तो चलिए अब देख लें अगला। और ये आपका जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए आपका ये 8वां नंबर क्या है कि स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान, तो सर्वोच्च सम्मान कौन है? दादा साहब फाल्के अवार्ड कब दिया गया? तो ये आपका जो है 1989 में दिया गया, 89 में। ओके, और भारत रत्न वो जो है 2001 में, है ना। तो आप लोग अच्छा से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आइए 9वां नंबर क्या है? 1 मिनट। 9वां नंबर क्या है दोस्तों? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो ये जो पहला आपका भारतीय राज्य बन गया है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करने वाला, ये आपका जो है कर्नाटक बन गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या है दोस्तों कि भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है? तो भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है दोस्तों? तो ये आपका जो है इंदौर है, जो कि मतलब जैसे कि पानी निकासी का, पानी पीने का, मतलब वहाँ पे पानी का जो भी है, मतलब जैसे होता है कि ड्रेन जो सिस्टम, उसको एक तरह से जो है सुचारू रूप से वहाँ पे जो है आपका व्यवस्थित किया है। इसलिए इंदौर को ये वाटर प्लस प्रमाणित जो शहर का दर्जा मिला। और यह आपका जो है भारत का पहला शहर बना। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये इंदौर का नाम। अब आइए अगला देख लेते हैं 11 नंबर
ये आपका 11 नंबर क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने गजनबी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? तो ये आपका जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, कौन सा मिसाइल? गजनबी, है ना। आप लोग जो महमूद गजनबी का नाम तो सुने ही होंगे, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 12 नंबर कि ये आपका है ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय ने तपस नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका जो है तपस या फिर आपका जो है तापस भी लिख सकता है। तो तपस नाम से जो ऑनलाइन आपका एक अध्ययन सामग्री ये उपलब्ध कराने के लिए जो पोर्टल किया है शुरू, वो कौन किया है शुरू? आपका जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 13 नंबर। भारत सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो अब जो है दोस्तों हर साल आपका जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इसी दिन आपका जो है 14 अगस्त ये 1947 को भारत से पाकिस्तान आपका जो है अलग कर दिया गया था। ओके, अब आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14। सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना है? तो सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क जो बन गया है वो आपका असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये नाम। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं 15 नंबर कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब की शुरुआत किस राज्य में की गई है? मतलब आपका ये जो लैब जो है फॉरेंसिक जो लैब वो जो है ड्रोन के माध्यम से मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये जो सेवा किया है शुरू वो आपका केरल की है शुरू। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्या है कि भारत सरकार ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये जो है कब तक रखा है दोस्तों? ये आपका जो है 2047 तक, जब भारत के आज़ादी का 100 साल जो कंप्लीट हो जाएगा तब जो है ये मतलब आपका लक्ष्य जो है रखा गया है कि 2047 तक भारत जो है ऊर्जा में स्वतंत्र मतलब हो जाएगा, किसी अन्य देश पे आपका जो है डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये याद रखिएगा आपका 2047। ओके, आइए अब देख लेते हैं अगला क्या है 17 नंबर कि हाल ही में भारत के ये 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपका जो हर्षित राजा है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षित राजा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका शतरंज से है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब आते भी हैं। ओके, आइए और एक आपका जो है ये शतरंज के जो बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं आपका जो आर प्रज्ञानंदा। ओके, हाँ, तो इनका भी नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए आपका ये 18 नंबर कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार कितने नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो लिया है आपका 4 नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए आपका देखें अगला 19 नंबर कि किस बैंक ने हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट खोलने की शुरुआत की है? मतलब आपका जो है सेविंग अकाउंट का ये नाम ही है हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। तो ये आपका जो स्टार्ट किया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा बैंक का नाम। ओके, और अकाउंट का क्या नाम है? हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट। अब आइए आपका देखें अगला 20 नंबर कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर इसका क्या नाम है? नियो बोल्ट किस संस्था ने बनाया है? तो नियो बोल्ट जो बनाया है ये आपका IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नियो बोल्ट क्या है? तो ये आपका जो है भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर है। ओके, आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है? जायर अल बहर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका किसके बीच? भारत और कतर के बीच हुआ है। कौन? जायर अल बहर। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये एक जो है नौसैनिक अभ्यास है ना। आइए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत ने अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपका कौन सा ये ऑपरेशन चलाया था? आपका जब यह मतलब आपका अफगानिस्तान में अफरा तफरी जो है मचा हुआ था, है ना, तालिबान जब वहाँ पे हुकूमत ये संभाल रहा था तब, तो उस टाइम जो ऑपरेशन चला था वो आपका ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आप लोग अच्छा से ये ऑपरेशन का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23 आपका 23 नंबर क्या है? वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम में मनाया जाता है। ओके, आइए अब देखें अगला 24 नंबर कि खुले में शौच मुक्त गांव बनाने के लिए 100 दिनों का सुजलम अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये आपका जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और उस अभियान का नाम क्या था?
सुजलम अभियान। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें। 25 नंबर। 25 नंबर क्या है? काजिंद 21 संयुक्त ये सैन्य परीक्षण किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये आपका जो है काजिंद किसके बीच हुआ है संपन्न? ये जो है आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच। ओके, तो आप लोग अच्छा से नाम ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देखें। 26 नंबर। 26 नंबर क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका जो आपका ये उद्घाटन किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश के काजा गाँव में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये इंडिया में स्थापित हुआ है। अब आइए आपका देख लें अगला 27 नंबर कि किस संस्था ने फास्टर नामक एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट शुरू किया है। और ये मतलब जैसे कि केस पेंडिंग जो रहता है उसको फास्ट करने के लिए, जल्दी से जो निपटारा हो, तो ये आपका एक जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली शुरू किया है जिसका नाम फास्टर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्या है? किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये आपका कौन किया है शुरू? ये जो है केरल पुलिस किया है शुरू। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अगला देख लें। 29 नंबर। ये आपका 29 नंबर क्या है कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दी गई है? तो ये आपका जो है राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बन गया है जो कि बूंदी में है। और आपसे सिर्फ ये पूछे सिंपल सा कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ? तो ये जो है राजस्थान में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए देख लेते हैं अगला 30 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है इस बार दोस्तों 50वां है। और पिछले साल जो था आपका वो जो 86वां था, है ना। तो मतलब जैसे कि एक रैंक थोड़ा जो नीचे हुआ यानी कि अच्छा हुआ है। ओके, किस में? भ्रष्टाचार में, करप्शन में। ओके, अब आइए अगला देखें। 31 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यानी कि सबसे कम जो भ्रष्ट देश है वो आपका कौन है? तो इसमें आपका जो है फर्स्ट नंबर पे 3 देश है। वो आपका जो है डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है और फिनलैंड है। तीनों का ये स्कोर जो है वो आपका इक्वल है, इसलिए तीनों को फर्स्ट रैंक पे रखा गया है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब भैया आपका जो देख लेते हैं अगला 32 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों के सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? यानी कि जो मतलब सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट जो देश है वो आपका दक्षिण सूडान है। और इसका जो रैंक है वो आपका जो सबसे नीचे है यानी कि 180वां इसका स्थान। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं 33 नंबर कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जो रिपोर्ट है आपका दोस्तों कौन करता है जारी? तो ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है जारी। ये कहाँ का संस्था है? तो ये आपका जो है बर्लिन में स्थित यानी कि जर्मनी में स्थित ये आपका संस्था है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब आपका जो है देखें अगला 34 नंबर कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन डे वो जो कब मनाया गया? तो वो आपका जो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया। और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए अब आपका जो ये देख लेते हैं अगला। और 24 जनवरी को मतलब एक दिवस और जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? आपका जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ना। और उसी दिन अब आपका जो है मनाना स्टार्ट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये दोनों दिवस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आइए 35 नंबर आपका जो उसी से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय ये शिक्षा दिवस से कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये जो प्रस्ताव आपका पारित किया गया दोस्तों वो जो दिसंबर 2018 में किया गया पारित। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और पहली बार जो मनाया गया वो आपका जो 24 जनवरी 2019 को मनाया गया है ना। आइए अब देख लेते हैं अगला ये 36 नंबर 24 जनवरी 2022 को मनाया गया चौथे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम क्या था? तो आपका जो है 2019 में पहली बार मनाया गया, 20 में आपका जो है दूसरी बार, 21 में आपका जो है तीसरी बार, 2022 में चौथी बार मनाया गया। तो इस बार इसका जो है थीम क्या था? चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन यानी कि पाठ्यक्रम बदलना, शिक्षा को बदलना। तो आप लोग अच्छा से ये थीम भी आप जो ध्यान में रखिएगा। और
सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये जो दिवस आपका कब मनाया जाता है, वो जो 24 जनवरी को है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब जो है देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या है दोस्तों, नाटो के सदस्य देश ने भूमध्य सागर में फरवरी 2022 में एक नौसैनिक अभ्यास किया। इस अभ्यास का क्या नाम था? तो इस जो अभ्यास का जो नाम दिया गया दोस्तों, वो जो है नेपच्यून स्ट्राइक 22 इसका जो नाम था। और इसमें जो है आपका सभी देश नाटो का सदस्य था, है ना। ये आपका जो नाटो कहने का अर्थ, ये नॉर्थ अटलांटिक जो ट्रीटी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो भी मेंबर है ये सभी मिलके एक जो है नौसैनिक अभ्यास किया था। उसका नाम जो रखा गया था नेपच्यून स्ट्राइक 22। ओके, और ये आपका अभ्यास कहाँ हुआ था? वो आपका जो है भूमध्य सागर में हुआ था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देखें 38 नंबर। 38 नंबर क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व, यह किस राज्य में है? तो ये आपका जो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, कौन सा? गुरु घासीदास, ये जो है राष्ट्रीय उद्यान, और अब आपका बन गया है ये टाइगर रिजर्व। ओके, क्या बन गया है? देश का 53वां टाइगर रिजर्व। ओके, अब आपका जो है देख लेते हैं 39 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? मतलब आपको इसमें जो है पिछला क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे ऊंचा पर स्थित कहाँ हुआ है, दुनिया का सबसे ये ऊंचाई पर स्थित जो चार्जिंग स्टेशन जो खोला गया है वो आपका ये हिमाचल प्रदेश के काजागांव में था। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा आपका क्या है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। ये कहाँ खोला गया? तो ये आपका जो है गुरुग्राम दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पे, यानी कि नेशनल आपका हाईवे पे ये जो है खोला गया है। कहाँ पे? गुरुग्राम में, दिल्ली जयपुर NH पे। ओके, अब आइए अगला देखें, अंतिम क्वेश्चन। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आपका जो रस्किन बॉन्ड का पुस्तक है, जो कि बहुत ही जो प्रसिद्ध आपके लेखक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी किस शहर को बनाया गया है? और ये आपका जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, 2022 का विश्व पुस्तक राजधानी किसको बनाया गया है? तो ये आपका जो है गुआडलजारा है। ये जो है मेक्सिको का एक क्या है शहर है। ओके, अब आइए, और अब आपसे कहीं पूछ दे मतलब अगला साल वाला 2023 का, तो 2023 का जो विश्व पुस्तक राजधानी है वो आपका कौन है? अकड़ा है। अकड़ा क्या है? तो ये जो है घाना की राजधानी है। घाना एक आपका देश है, और इसका आपका जो है राजधानी है क्या? अकड़ा। अकड़ा को 2023 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया। ओके, और आपसे कहीं पूछ दे ये पिछला साल वाला 2021 का, तो 2021 का एक जो है जॉर्जिया का एक आपका शहर है तिबिलिसी, है ना। इसको आपका जो है 2021 का विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ये जो तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे 2022 का, 23 का और 21 का, तो तीनों का तीनों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए, अब आपको ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि भारत का भी एक शहर है जो कि कभी विश्व पुस्तक राजधानी बना था। तो ये आपका जो कौन सा शहर है? ये जो है नई दिल्ली है, जो कि 2003 में विश्व पुस्तक राजधानी बना था। ओके, तो आपसे कहीं ये भी पूछ दे कि भारत का एकमात्र शहर कौन था जो कभी विश्व पुस्तक राजधानी बना था, और नहीं तो आपसे ये पूछ दे कि दिल्ली विश्व पुस्तक राजधानी कब बना था? तो ये आपका जो 2003 में बना था। ओके, आइए, और मतलब इसके बाद अभी तक कोई भी शहर भारत का विश्व पुस्तक राजधानी नहीं बना है। अब आइए, अब जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुए सुरक्षा चूक की जाँच के लिए किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इस आपका जो 5 सदस्यीय जो कमेटी है, इसके मतलब ये अध्यक्ष कौन है? तो इंदु मल्होत्रा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आपका जो रह चुके हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना, कि जब नरेंद्र मोदी गए थे कहाँ पे, पंजाब ये यात्रा पे गए थे, तो आपका जो बहुत ही मतलब वहाँ पे ये हंगामा हुआ था सुरक्षा चूक को लेकर। तो उसी के जाँच को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक जो कमेटी बनाया है, 5 सदस्यीय कमेटी है, और उसका जो अध्यक्ष बने वो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया। ओके, अब आइए, अब आपका जो है देख लें क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या कह रहा है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, तो इसका जो है आयोजन आपके भारत के केरल में किया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों वो आपका रघुवेंद्र तंवर है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कचाई नींबू महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया?
तो ये जो है दोस्तों कचाई नीमू महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो ये आपका जो है मणिपुर में मनाया गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले, छठा नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए छठा नंबर क्या है कि भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन बना? तो जो है दोस्तों ये आपका जो है यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन बन गया है भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला? तो ये आपका जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई अब थोड़ा जो है ये इसका पेटीएम से संबंधित हम लोग जो देख लेते हैं कि इसका जो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है। तो ये आपका जो है विजय शेखर शर्मा है और इसका जो अभी सीईओ है वो आपका जो है सतीश कुमार गुप्ता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये सभी नाम। ओके, अब आइए सातवां नंबर देख लें कि भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बन गया है? मतलब ये पहला जो विदेशी देश बन गया है, कौन बना है विदेशी देश? तो वो आपका फिलीपींस बन गया है, जो कि भारत से ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल खरीदेगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ये फिलीपींस का नाम ये याद रखिएगा। और इसका जो आपका राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और आपसे कहीं से आप पूछते हैं कि मुद्रा क्या है, तो पेसो। ओके, तो ये सभी चीज़ आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और अब आइए, अब आपका क्या है 8वां नंबर कि विश्व बैंक के समूह का वैश्विक महिला स्वास्थ्य टेक पुरस्कार 2022 कौन जीता? ओके, तो यह जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ये जो पुरस्कार आपका दिया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा, ग्रुप के द्वारा। तो ये इस बार जो किसको मिला है? तो दो आपका ये कंपनी है, एक आपका जो है ये निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड है और एक आपका जो है इनासेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। इस जो दोनों को मिला है। तो आप लोग अच्छा से इसका नाम जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, अब आइए 9वां नंबर क्या है कि अरब सागर में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो पासेक्स किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच हुआ है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे कि पासेक्स क्या है, तो एक जो है नौसैनिक अभ्यास है जो कि किसके बीच हुआ है? भारत और रूस के बीच। ओके, अब आइए, अब हम लोग जो देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत सरकार के द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने का निर्णय किया गया है? मतलब अब आपका जो है किस तिथि को आपका जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा? तो वो जो है 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। अब देख ले अगला, ये आपका 11 नंबर, भारत के महान नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये किस शैली के नर्तक थे? तो ये आपका जो है कथक के बहुत ही महान आपका जो है नर्तक थे। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, है ना। पंडित बिरजू महाराज किस शैली के थे? कथक के। ओके, अब चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या कह रहा है कि इंडियन ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने किसको हराकर अपना सुपर 500 खिताब हासिल किया? आपसे कहीं ये पूछ दे कि लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो वो आपका जो है बैडमिंटन से है। और इंडियन ओपन जो 2022 जो हुआ है उसमें ये आपका जो है पुरुष एकल में जीते हैं। किसको हराकर? तो ये जो है सिंगापुर का खिलाड़ी है लो किन यू को हराकर ये आपका जो है पुरुष एकल का खिताब जो है जीत लिए और अपना सुपर 500 जो है खिताब ये जो है पूरा किए। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? इंडिया ओपन 2022 का आयोजन तो ये आपका जो है नई दिल्ली में किया गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 13 कि अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ओके, ये आपका जो है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? और ये आपका जो है किस में? बैडमिंटन में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आप लोग अच्छा से ये जो ध्यान में रखिएगा। तो ये जो कौन बनी है? तस्नीम मीर बनी है। ओके, हाँ, तो इनका नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछ दे कि अंडर जो 19 गर्ल्स सिंगल्स बैडमिंटन में विश्व की जो नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय बनी है वो तस्नीम मीर बनी है। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है चिल्ड्रेन के लिए, बच्चों के लिए, वो आपका जो ये मतलब चिंता एंग्जाइटी। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये जो है किसके द्वारा किया गया है वर्ड घोषित? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। ओके, चलिए अगला देख लें क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है कि आईसीसी ने वर्ष 2021 का पुरुष T20 क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया है? तो ये आपका जो है किसको बनाया गया है? तो ये जो है बाबर आजम को बनाया है पाकिस्तान का। और आईसीसी आपका जो है हर साल एक टीम का करता है गठन, उसमें जो है T20 का रहता है, आपका जो वनडे का रहता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इस बार 2021 के लिए जो टीम बना है उसमें आपका जो है इसको पाकिस्तान के बाबर आजम को इसका जो है कप्तान बनाया गया है आईसीसी T20 क्रिकेट टीम का, है ना। चलिए अगला देख लें 16 नंबर क्या है
कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। ये आपका जो है नासा के द्वारा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस जो है प्रोग्राम चलाया गया था, जिसको पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनका नाम है जाह्नवी डांगीती है और यह आपका जो किस ये स्टेट के हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के। ओके, तो आप लोग अच्छा से इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, मतलब जैसे नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बन गई है जाह्नवी डांगीती। ओके, चलिए अब देख लें अगला कि हाल ही में प्रकाशित द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये आपके कौन है, तो ये जो है तुहिन ए सिन्हा है और अंकिता वर्मा है। ओके, आप लोग अच्छा से ये जो नाम रखिएगा याद। और पुस्तक का नाम क्या है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, है ना। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है, कोक बोरोक दिवस को किस राज्य का एक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका जो है एक तरह से जो है त्रिपुरी भाषा है। ओके, चलिए अब देख लें अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। ये एक जो है रिपोर्ट किया है जारी, उसका जो है शीर्षक क्या दिया गया है, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग। तो ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। ओके, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो आपका जो है मतलब 1 जनवरी 2015 को किया गया। और नीति का क्या होता है पूर्ण रूप, तो इसका होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। और इसके अभी जो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो जो है नरेंद्र मोदी हैं, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो इसका अध्यक्ष होते हैं, है ना। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं अभी वो आपका जो है सुमन बेरी हैं। और इसका जो पूछने ये जो CEO कौन है, तो अभी आपका जो है परमेश्वरन अय्यर है। ओके, तो ये जो है तीनों नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, ये जो 20 नंबर कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया या फिर किसे प्रदान किया गया। तो ये आपको जो है शिंजो अबे को प्रदान किया गया है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, ये 21 नंबर कि कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ। तो इसका अभ्यास का नाम क्या है, कोप साउथ 22। तो ये जो संपन्न हुआ है ये आपका जो है बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये आपका संपन्न हुआ है। तो आप लोग अच्छा से इसका नाम जो है याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत सरकार ने वयस्कों के शिक्षा के लिए कौन सी एक नई योजना शुरू की है। तो ये जो नई योजना शुरू की है वयस्क के लिए, तो उसका जो नाम है न्यू इंडिया ये जो लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आते हैं। चलिए अगला देख लें, 23 प्रसिद्ध कवि और लेखक चेनवीरा कानवी का निधन हो गया। यह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। तो जो दोस्तों यह किस भाषा के थे, तो ये जो है कन्नड़ के प्रसिद्ध आपका जो है कवि और लेखक थे। कौन, चेनवीरा कानवी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं। नेशनल मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो बने हैं भारत के पहले, वो आपका जो जी अशोक कुमार बने। ओके, तो आप लोग अच्छा से ये नाम जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देख लें, 25 नंबर गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो आपका जो शाहरुख खान बने, है ना। तो अच्छा से ये नाम याद रखिएगा। अब आइए 26 नंबर क्या है कि भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना, है ना। तो भारत की जो ये UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला जो देश बन गया है वो आपका जो है नेपाल बन गया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ओके, चलिए अगला देख लें, 27 नंबर क्या है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो है कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस बार इसका जो है थीम क्या था, आइए हम लोग देख लेते हैं। 2022 में मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम क्या था। तो इसका जो थीम था दोस्तों कि औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। आपका ये मतलब इंग्लिश में देगा तो ये इंग्लिश में होगा अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा इसका थीम। अब चलिए अगला देख लें, 29 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन भारतीय बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के जो अध्यक्ष बने हैं वो आपके जो बने हैं KN राघवन बने हैं, ये इंडियन है। ओके, चलिए अगला देख लें, 30 नंबर कि किस राज्य के उद्योग सामाजिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है। इनका मतलब जैसे कि हाल में 22 में इनका जो है निधन हुआ है ना। तो यह आपका जो है किस राज्य के मंत्री थे, तो आंध्र प्रदेश के मंत्री थे। कौन, मेकापति गौतम रेड्डी। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें, 31 नंबर कि हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है।
तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं तो आपका जो संजीव सान्याल बने हैं। आप लोग अच्छा से ये नाम ध्यान में रखिएगा। ओके, 32 क्या है? बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 मार्च 2022 में कहाँ हो रहा है, जिसमें भारत शामिल होने से इनकार कर दिया। मतलब हो रहा था, है ना। मतलब उसमें क्या किया कि भारत उसमें जो है शामिल नहीं हुआ। किसमें? ये आपका जो है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 में। इसमें मतलब जैसे अनेक देश आपका जो शामिल हुआ, लेकिन भारत इसमें शामिल जो है नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय आपका जो है रूस और यूक्रेन का जो है युद्ध चल रहा था। ओके, और तो इसलिए इसमें भारत शामिल होने से ये इनकार कर दिया था, ऐसा आपका जो न्यूज़ आया था। लेकिन ये जो है ऑफिशियल कोई ऐसा न्यूज़ नहीं आया, सिर्फ आपका जो है ये वायुसेना कहा कि हम इस जो है युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ओके, तो ये आपका जो कहाँ पे हो रहा था? तो ये जो है ब्रिटेन के वेलिंगटन में हो रहा था। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख ले। 33 नंबर क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है दोस्तों कब मनाया जाता है? ये आपका 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ओके, चलिए अब देख लें अगला 34 नंबर कि देश के बाहर भारत अपना पहला IIT संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो ये आपका जो संस्थान कहाँ स्थापित करेगा? तो UAE में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला IIT स्थापित करेगा भारत के बाहर। कौन? भारत, है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा देश का नाम। चलिए देख लें 35 नंबर कि उत्तराखंड में किसानों के लिए किसान मोबाइल ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये आपका कौन किया है लॉन्च? ये आपका जो है IIT रुड़की किया है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। ये जो है आपका 36 नंबर कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI, ये आपका जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO फिर से कौन बने हैं? यानी कि ये जो है दोबारा बने हैं। तो ये कौन बने हैं IDBI के? तो ये जो है राकेश शर्मा बने हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये जो है MD भी बने हैं और CEO बने हैं। ओके, और ये पहले भी थे। चलिए अगला देख लें। भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया था, जिसमें से भारत को कुल 35 राफेल विमान अब तक मिल चुका है? तो ये जो है राफेल विमान किस देश से समझौता किया था? तो ये आपका जो है फ्रांस से किया था। कितना राफेल विमान? 36। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। 38 नंबर क्या है कि साइबर हमलों से अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए IBM ने भारत में कहाँ साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया है? कौन किया है? IBM। आपका IBM एक जो है कंपनी है, इसका जो है पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। तो ये एक स्थापित किया है, एक केंद्र जो स्थापित किया है साइबर सुरक्षा केंद्र। तो ये जो है बेंगलुरु में किया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें। 39 नंबर कि हाल ही में डिश TV ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये जो है भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। हेमनंदा बिस्वाल किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो ये आपका जो है ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे, अभी जो जिनका 2022 में निधन हो गया। ओके, और इसका आप यदि जो PDF चाहेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, आप सर्च कीजिएगा टारगेट, ये ऐसे करके टारगेट और _, ये मतलब ऑफिसर करिएगा सर्च, तो आपको मिल जाएगा। और आप आके वहाँ पे बोलिएगा कि सर करंट अफेयर का PDF दीजिए, आपको वहाँ पे दे देंगे। आप लोग अच्छा से देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और इसका जो है सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। ओके, हाँ, तो आप लोग अच्छा से देखें। चलिए तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा स्विस, ये एयरलाइंस जो है वो दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है जो सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल की है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये आपका जो है करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका जैसे ये आपका जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का क्वेश्चन बहुत ही आता है। आपका पहले भी बहुत ही आता था कि जैसे कि 2018 कहाँ हुआ, ये 19 कहाँ हुआ, 20 कहाँ हुआ। तो मतलब ऐसे करके हर साल आपका जैसे एग्जाम में आते रहता है। तो ये जो है 2022 वाला हो चुका है। कहाँ हुआ है? ये आपका जो है बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या दोस्तों कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये मतलब ये चेस में, शतरंज में जो होता है, ओके, मतलब जैसे कि ग्रैंड मास्टर बनती है तो ये जो है महिला बनी है। आप लोग जैसे कि पुरुष का नाम बहुत ही सुनते होंगे कि ये जो है मतलब 69वां पुरुष कौन बना, 17वां कौन बना। तो इसमें जो है महिला है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि केमी महिला है, आपका जो है 23वीं भारत की महिला है। तो इनका जो नाम क्या है? प्रियंका नुटक्की। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ये जो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। चलिए अगला देखें हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों कि हाल ही में सीडेक द्वारा बनाई गई परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये सीडेक के द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। तो अभी मतलब जैसे हाल में बनाया गया है, इसका नाम क्या है?
परमगंगा। और इसको कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसको जो है IIT रुड़की में स्थापित किया गया। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सीडेक का पूर्ण रूप यदि आपसे पूछेगा तो सीडेक का पूर्ण रूप जो होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ओके, और इसका ये मुख्यालय कहाँ है? ये आपका कहाँ पे स्थित है संस्था? आपका जो है पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखें अगला, ये 55 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि FATF आप लोग जैसे न्यूज़ में बहुत सुनते होंगे, है ना, कि पाकिस्तान पे बैन लगा दिया है। FATF मतलब जैसे कि इसमें रखा है जोन में, ग्रीन जोन जो है, येलो जोन, है ना, आप लोग मतलब जैसे कि बहुत सारा सुनते होंगे। तो इसका एक मतलब अध्यक्ष बने हैं, ये जो है नया अध्यक्ष बने हैं FATF का। तो ये आपका नया अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। और ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है सिंगापुर के रहने वाले हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आपसे कहीं पूछे कि FATF के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो है आपका जो राजा कुमार बने हैं, ये सिंगापुर के रहने वाले हैं। और FATF का पूर्ण रूप पूछे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका सही आंसर होगा। आप लोग ये भी अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, हाँ, तो चलिए अब इसका थोड़ा सा देख लें कि ये आपका FATF जो किसके लिए काम करती है। तो ये जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म के लिए ये काम करती है। जो देश जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का और टेररिज्म का जो काम करता है उसके अगेंस्ट ये फाइनेंशियल मतलब जैसे एक्शन जो लेती है और जो है कुछ प्रतिबंध लगाती है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और इसका जो FATF का नया अध्यक्ष जो टी राजा कुमार। ओके, चलिए अगला देखें, छठा नंबर क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो है दोस्तों कौन सा देश है? ये आपका ईरान है, जो कि नूर 2 का ये सफल परीक्षण किया है। और ये आपका कौन किया है? तो ये मतलब जैसे IRGC किया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? ये इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। ये आपका जो है ईरान की अंतरिक्ष संस्थान है। जैसे भारत का क्या है? इसरो। ओके, मतलब जैसे इंडिया का है इसरो, और मतलब उसी तरह आपका जो है ईरान का IRGC है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, 7वां नंबर क्या है दोस्तों? G7 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आपका जो है जर्मनी होगा। और अभी ये G7 का बैठक भी अभी जो है चल रहा है, वो कहाँ पे? जर्मनी में चल रहा है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए हैं। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और आपसे ये भी पूछे कि G7 का बैठक कहाँ हुआ? तो वो जो है जर्मनी में हुआ है। ओके, हाँ, चलिए 8वां नंबर क्या है कि ये गैर कामकाजी महिलाओं के लिए आमा योजना और छात्राओं के लिए वाहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह किसने किया है दोस्तों? ये आपका जो है सिक्किम शुरू किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। आइए अब देखें हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या है दोस्तों? मतलब हाउस वर्क इज वर्क योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो है कौन सा बैंक किया है शुरू? आपका हाउस वर्क योजना। तो ये जो है एक्सिस बैंक शुरू किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, ये जैसे कि योजना टाइप का भी आता है कि इस नाम से योजना कौन बैंक शुरू किया है? तो आपसे कहीं पूछे कि हाउस वर्क योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। चलिए 10वां नंबर क्या है कि भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों मतलब जैसे ये सोते हुए, लेटे हुए, है ना, ये भगवान बुद्ध की सबसे लंबी जो प्रतिमा आपका ये बिहार के बोधगया में बनाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखें, ये 11 नंबर क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रासेल हेओय फिलिप ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है दोस्तों किसको दिया गया? तो ये अपनी भारत की स्मृति मंधाना को दिया गया है। किसके लिए? तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड मिलता है इसमें? आपका जो रासेल हेओय फ्लिंट ट्रॉफी मिलता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रासेल हेओय फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है, जो कि ये जो 2021 के लिए किसको मिला है? तो ये जो है स्मृति मंधाना को मिला है। और ये जो है 2022 में दिया गया। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। और ये सब क्वेश्चन आपका जो बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए 12 नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, वो आपका जो 11 नंबर क्या था? महिला क्रिकेटर। और ये कौन सा है? पुरुष क्रिकेटर का कौन सा अवार्ड दिया जाता है? गैरी सोबर्स ट्रॉफी दिया जाता है। और ये इस बार किसको मिला है? ये पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के आपका कौन है? शाहीन अफरीदी को मिला है। मतलब महिला में ये इंडिया को और पुरुष में पाकिस्तान को। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, महिला के लिए हेओय फ्लिंट ट्रॉफी और पुरुष के लिए गैरी सोबर्स ट्रॉफी। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 नंबर क्या है कि ICC के वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी पुरस्कार, यानी कि ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेन, मतलब जैसे पुरुष में किसे दिया गया है? तो ये आपका जानेमन मलान को मिला है। ये आपका कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में किसको मिला है? तो ये जो है आपका ये जानेमन मलान को मिला। ओके, अब चलिए देख लेते हैं महिला में किसको मिला। तो ये जैसे महिला में देख रहे हैं कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये आपका जब फातिमा सना को मिला है पाकिस्तान के। ओके, हाँ, और आपसे ये भी पूछता है कि ये
फातिमा सना कहाँ की है, जाने मनान कहाँ का है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, देश का नाम भी। ओके हाँ, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है दोस्तों कि आईसीसी के वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ, ये आपका है वनडे का है ना, ये आपका जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ये महिला में किसे मिला है, तो ये आपका जो है लीजेल ली को मिला है। ये कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, आपसे कहीं भी ये पूछे कि ये मतलब एक दिवसीय खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बार किसे मिला, ये जो है लीजेल ली को। ओके चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 16, और यही आपका जो है सेम क्वेश्चन है, पुरुष में सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का अवार्ड पुरुष में किसे मिला है, तो ये आपका जो पाकिस्तान का बाबर आजम को मिला है। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके ये सभी क्वेश्चन आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 17, आपका 17 नंबर क्या है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत रत्न है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये इसलिए दिए हैं कि आपसे जैसे ये पूछ दे दूसरा तीसरा चौथा, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखें। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है, और ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और प्रथम पूछे तो भारत रत्न है। ओके हाँ, तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा ये। और ये मतलब जैसे इसलिए दिए हैं कि पद्म विभूषण और ये भूषण और ये श्री जो है इस बार सबको दिया गया है, तो आपको वो भी जो ध्यान में रखना है। ओके हाँ, तो 18 नंबर क्या है कि ये 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये आपका जो है 4 आदमी को दिया गया है। आप लोग अच्छा से चारों का चारों नाम आपको अच्छा से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है चारों नाम कौन सा है। तो ये पहला जो है वो ये सुश्री प्रभा अत्रे हैं, इनको जो है कला के क्षेत्र में मिला है, और ये आपका जो है किस राज्य से आते हैं, तो ये जो है महाराष्ट्र से आते हैं। तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो आपका जो है श्री राधेश्याम खेमका हैं, और मतलब इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है, इनको जो है मरणोपरांत मिला है। किस ये क्षेत्र में मिला है, तो ये जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। ओके अब आइए, ये तीसरे जो हैं वो आपका जो है श्री कल्याण सिंह हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और किस क्षेत्र में दिया गया है, ये आपका जो है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं। और चौथे जो हैं वो आपका जनरल बिपिन रावत हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये जो है सिविल सर्विस के क्षेत्र में दिया गया है, और ये उत्तराखंड से आते हैं। तो ये जो है चारों का चारों नाम आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। इस 4 में से 3 को मरणों उपरांत जो दिया गया है, और एक ही आदमी इसमें से आपका जो अभी मतलब जीवित हैं, वो सुश्री प्रभा अत्रे हैं महाराष्ट्र में। तो आपसे ये भी पूछे कि 4 में से कितने आदमी को मरणोपरांत दिया गया है, तो 3 आदमी को आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19 कि कितने व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है, तो 17 आदमी को दिया गया है। पद्म ये विभूषण कितने को दिया गया था, 4 को, और भूषण कितने को दिया गया, 17 को। ओके तो आप लोग जो है नंबर भी याद रखिएगा, और एग्जाम में नंबर भी पूछता है। ओके अब आपसे कहीं पूछ दे कि पद्मश्री कितने को दिया गया, तो 107 को, यानी कि आपका जो 4, 17 और 107 आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो इस 17 में जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको जो है वो भी करवा देंगे, और 107 में भी ये मतलब जो लगेगा एक इंपॉर्टेंट है आपको वो भी करवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लोग जो ध्यान में रखिएगा। ओके आइए अब जो देख लें अगला, ये 21 नंबर, आपका 21 नंबर क्या है कि मैकएफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया, तो ये आपका कौन थे दोस्तों, तो ये जो है जॉन डेविड मैकेफी थे जिनका निधन हो गया। और ये एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर का ये स्थापना किए थे, बनाए थे, और उसका सॉफ्टवेयर का क्या नाम था, मैकएफी। जो ये जो लैपटॉप चलाते होंगे, कंप्यूटर जानते होंगे, उनको इस मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा, मैकएफी के बारे में। ओके आपका जो बहुत ही चर्चित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ओके चलिए अब देखें अगला आपका क्या है, 22 नंबर क्या है दोस्तों, किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है, तो दोस्तों इस बैंक का नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन सेवा शुरू किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए अगला देखें, ये 23 नंबर कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, और आप मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है ये दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का, तो वो आपका जो है कर्नव मल्लेश्वरी बनी है। इनका नाम अच्छा से आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ये आपका भारतोल्लक है इंडिया के, और ये एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है कि कर्नव मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, तो ये भारतोल्लक है ना, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखें, ये 24 नंबर कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू किया है, तो ये आपका जो है दिल्ली सरकार शुरू किया है। ओके तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। दिल्ली सरकार मतलब ये आम आदमी पार्टी का जो सरकार है वो। ओके चलिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो ये जो है पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों, आपका छोटा सा राज्य गोवा। ओके तो अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखें, 26 नंबर क्या दोस्तों, मंगोलिया का
सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को दिया गया है? तो ये आपका किनको दिया गया है? आर के सब्रवाल को दिया गया है। ये अभी क्या है? तो ये जो है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार किस भारतीय को दिया गया? तो आर के सब्रवाल को दिया गया। ओके, चलिए अगला देख लें। ये 27 नंबर क्या दोस्तों? विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना? तो ये जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है विदेशी के लिए? तो ये आपका जो है अशगाबाद है। और ये अशगाबाद कहाँ है? तो ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देख लें 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो जो है दोस्तों व्हाट्सएप भारत में अपने भुगतान प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लें 29 नंबर। ये 29 नंबर क्या है दोस्तों? गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन बना है? तो ये आपका जो है दुनिया का प्रथम देश है दोस्तों जो कि गोल्डन राइस को रोपण की मंजूरी दिया है। ये कौन देश है? आपका जो फिलीपींस। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देख लें। ये क्वेश्चन नंबर 30। ये 30 नंबर क्या है दोस्तों कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो है कौन सा देश है? ये आपका इंडोनेशिया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छा से रखिएगा याद कि इंडोनेशिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर रहा है। और इंडोनेशिया अपना जो है मतलब राजधानी भी जो चेंज कर रहा है, मतलब पहले आपका जो है जकार्ता था, इसका अब जो है कालीमंतन हो रहा है ना। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और ये सभी का सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कोशिश करेंगे कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने, खेल कोई हुआ है उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको करवा देंगे। मतलब अच्छा आपको जो क्वेश्चन ये मतलब एग्जाम तक आपको दे देंगे जो आपको एग्जाम में 100% आपको हेल्प होगा। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी करें, मेहनत करते रहें। और आप ये जो है कोशिश करिएगा कि मतलब SSC MTS के एग्जाम में 80 से 85 नंबर आप जो है लाना। ओके, 80 से 85 नंबर यदि आप लाइएगा तो आपका जो है 100% जो है सिलेक्शन पक्का रहेगा। ओके, हाँ तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से न्यू वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जो नमस्कार। आप जो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके।